अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर इंफॉर्मेटिव सीरीज। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं लेजर साउंड। जिस स्पीकर की बात करेंगे वो स्पीकर वो है जो बिल्कुल सबसे बेसिक और पाकिस्तानी गाड़ियों में लगा हुआ भी आता है। वो है ये स्पीकर। ये स्पीकर होंडा सिविक, होंडा सिटी या इवन होंडा बीआरवी में भी लगा हुआ आता है। ये स्पीकर की जो टाइप है इसको हम कहते हैं डुअल कोन स्पीकर। ये एक ही कोन में से हाई, लो और मिड तीनों फ्रीक्वेंसीज देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीकर होता है वो ये स्पीकर है। इस स्पीकर को हम कहते हैं टू वे कोएक्सियल स्पीकर। कोएक्सियल स्पीकर और कंपोनेंट स्पीकर में डिफरेंस क्या है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टू वे स्पीकर की क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है एक थ्री वे स्पीकर से या एक फोर वे स्पीकर से। टू वे स्पीकर में एक ये मिड बेस है और एक ये ट्विटर है। इन दो कंपोनेंट्स को मिला के ये टू वे स्पीकर बनता है। अब जो हम मैंने बात की थी कि थ्री वे स्पीकर क्या होता है, वो स्पीकर ये होता है। इस स्पीकर में देखने में ये इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें मेन फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ये मिड बेस आ गई, सेंटर में एक ये जो आप छोटा देख रहे हैं ये इसका ट्विटर नहीं है, ये मिड रेंज कहलाती है। और ये इसके साथ और जो छोटा सा आप गोल पीस देख रहे हैं, शायद आपको ऐसे करके नजर आ जाए, इसको हम ट्विटर कहते हैं। तो अब मैंने आपको स्पीकर्स की कुछ टाइप्स बताई हैं, जैसे ये डुअल टोन स्पीकर है, फिर इसके बाद टू वे स्पीकर है और ये थ्री वे स्पीकर है। अब बात ये आ जाती है कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा टर्म चल रही है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट स्पीकर्स। कंपोनेंट स्पीकर होता क्या है? कंपोनेंट स्पीकर में ये होता है कि जैसे अब ये जो स्पीकर है ये एक मैसिव यूएस का ब्रांड है, उसका मॉडल है FC6X। ठीक है, ये है कोएक्सियल स्पीकर और ये इसी ब्रांड का इसी सीरीज का कंपोनेंट स्पीकर है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस स्पीकर में और इस स्पीकर में फ़र्क क्या है कि इसके अंदर आपको सेंटर में ट्विटर नहीं नज़र आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है ये स्पीकर कंपोनेंट्स में है, इसका ट्विटर अलग है और इसकी मिड बेस अलग से है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो ये ट्विटर है ये आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड पे प्लेस कर सकते हैं, अपने क्वार्टर ग्लास का जो आपका साइड मिरर का क्वार्टर पीस होता है उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, या कुछ लोग पिलर्स में भी अपना फैब्रिकेट करवा के उसको प्लेस कर लेते हैं। ये कंपोनेंट स्पीकर के साथ एक चीज़ और भी आती है, वो ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं क्रॉसओवर। अब ये क्रॉसओवर का काम क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। क्रॉसओवर का काम ये होता है कि जो स्पीकर के लिए इनपुट करंट आ रहा होता है वो डिवाइड करता है मिड बेस को अलग से और ट्विटर को अलग से। क्योंकि जाहिर सी बात है जितना करंट एक इतनी सी चीज़ को चाहिए और जितनी पावर इतनी बड़ी चीज़ को चाहिए वो दोनों डिफरेंट है। तो क्रॉसओवर करता क्या है कि ये ट्विटर को उसकी रिक्वायर्ड पावर देता है और मिड बेस को उसकी रिक्वायर्ड पावर देता है। अब आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि कोएक्सियल स्पीकर में ऐसा क्यों नहीं है कि क्रॉस ओवर नहीं है, उसको कैसे करंट डिवाइड होता है? उसकी भी एक सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि जितने भी अच्छे कोएक्सियल स्पीकर होते हैं उसमें ये देखें ये कैपेसिटर्स और थर्मिस्टर्स लगे होते हैं जिनसे करंट डिवाइड होता है, जो मिड बेस को जाना है और ट्विटर को जाना है। अब बात आ जाती है कि कोएक्सियल स्पीकर में तो टू वे और थ्री वे दोनों मैंने आपको दिखाए हैं, और कंपोनेंट स्पीकर्स में मैंने आपको थ्री वे नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट स्पीकर थ्री वे नहीं आते, कंपोनेंट स्पीकर्स भी थ्री वे आते हैं। शायद वो कंपोनेंट स्पीकर देख के आपको अंदाजा हो जाए कि मिड बेस और मिड रेंज और ट्विटर में क्या क्या फर्क होता है। अब ये थ्री वे कंपोनेंट का मिड बेस है, ठीक है, और उसके बाद ये स्पीकर की मिड रेंज है और ये स्पीकर का ट्विटर। ये है थोड़ा हाई एंड मॉडल, लेकिन आपको ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा स्पीकर की कंपोनेंट्स को समझाने में। अब ये इसकी मिड बेस है, इसी तरह ये थ्री वे जो कोएक्सियल है ये इसकी मिड बेस है, ये इसका मिड रेंज है और ये इसका मिड रेंज है, ये इसका ट्विटर है और ये इसका ट्विटर है। ऐसा नहीं है कि कोएक्सियल्स और कंपोनेंट सिर्फ टू वे या थ्री वे ही आते हैं, फोर वे कोएक्सियल्स भी आते हैं और फाइव वे कोएक्सियल्स भी आते हैं। उसमें होता ये है कि अब जैसे कि मैं आपको ये स्पीकर दिखा के बता सकूँ दोबारा से कि इसका मिड बेस है, मिड रेंज है, और उसमें होता ये है कि एक ट्विटर की जगह दो ट्विटर या तीन ट्विटर हो जाते हैं, मतलब तीन ट्विटर्स, एक मिड रेंज और एक आपका मिड बेस। ये फाइव वे एक स्पीकर बनाता है। फाइव वे कोएक्सियल स्पीकर आमतौर पे आते हैं, फाइव वे कंपोनेंट स्पीकर्स नहीं आते।
फोर वे कंपोनेंट स्पीकर्स आते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री इंस्टॉल्ड आते हैं बहुत हाई एंड गाड़ियों में। फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर का जो ZX वेरिएंट होता है, उसमें लोग कहते हैं कि 16 स्पीकर होते हैं। वो बेसिकली 16 स्पीकर नहीं होते हैं, वो होते 4 स्पीकर ही हैं, लेकिन वो फोर वे कंपोनेंट स्पीकर्स 4 लगे होते हैं। आगे वाली स्टेज में दरवाजे में एक मिड बेस होती है, एक आगे पिलर में उसके मिड रेंज होती है, और दो उसके ट्वीटर्स होते हैं जो कि छत में बड़े तरीके से इस तरह प्लेस किए गए होते हैं कि उसका सराउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा बने। अब आप ये देखें कि अगर फोर वे स्पीकर आपके लगे हों 4, तो वो 4x4 आपके 16 स्पीकर बनते हैं। लोग कहते ये हैं कि 16 स्पीकर हैं, 16 स्पीकर हैं, गाड़ी में 12 स्पीकर हैं, गाड़ी में 10 स्पीकर हैं। वो होता ये है कि कंपोनेंट स्पीकर होते हैं, उनके ट्वीटर्स और मिड रेंज अलग अलग जगह पे ग्रिल्स में प्लेस किए गए होते हैं, जिससे लगता ये है कि वो स्पीकर है। बेसिकली वो एक ही स्पीकर को कंपोनेंट में डिवाइड किया होता है। आप अगर आफ्टर मार्केट किसी भी गाड़ी में स्पीकर लगवाने जाते हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या कोई एग्जॉस्ट स्पीकर होगा या कंपोनेंट स्पीकर होगा। आपने ये देखना है कि आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा पसंद है। लोग ज़्यादातर कंपोनेंट पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ये ऑप्शन आए थे कि आप सराउंड एक बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अगर आपके दरवाजे में एक कोएक्सियल स्पीकर लगा हुआ है, तो वो आपके नीज के पास से सारा वॉल्यूम आएगा। अगर आपने कोएक्सियल स्पीकर की जगह एक कंपोनेंट स्पीकर लगाया हुआ है, तो आपकी मिड बेस दरवाजे में चली जाएगी और उसका ट्विटर जो है आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो उसमें ये होगा कि आपके पास दो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिधर से आपको आवाज़ आ रही है, तो उससे एक सराउंड बेहतर बन जाता है, जिसकी वजह से लोग कंपोनेंट आगे वाली स्टेज में ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट स्पीकर सिर्फ अगली स्टेज में लगाए जा सकते हैं। कंपोनेंट स्पीकर आप गाड़ी में कहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंडेंट कि आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पे आप ट्विटर को वेल प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आजकल की जो होंडा सिविक आ रही है, उसमें पिछले दरवाजे में ऊपर आपको एक छोटी सी ग्रिल नजर आती है जो कि क्लोज होती है। हम उस ग्रिल को ओपन करके उसमें भी पीछे कंपोनेंट स्पीकर्स लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोएक्सियल स्पीकर्स। तो स्पीकर आप आमतौर पे होता ये है कि फ्रंट स्टेज पे कंपोनेंट स्पीकर लगता है और पिछली स्टेज पे कोएक्सियल स्पीकर लगता है, बिकॉज ट्विटर लगाने की कहीं जगह नहीं होती है, और कोएक्सियल स्पीकर में ट्विटर स्पीकर के ऊपर ही माउंट हुआ होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में पता लगता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।